हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी वेद एंड वेलकम्स यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे होंगे, मेजर चेंज इन आईटीआर फाइलिंग। जी हाँ, सीबीडीटी का नोटिफिकेशन आया है 21 अप्रैल 2022 को, जिसमें ये बताया गया है कि कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सनस को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी पड़ेगी, इवन जो उनकी इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से कम है। इनकम टैक्स के अंदर एक एग्जम्पशन लिमिट दी हुई है, उस एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस होने के बाद ही ये मैंडेटरी होता है रिटर्न फाइल करना। बट इस नोटिफिकेशन आने के बाद, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नोटिफिकेशन के बाद, कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सनस के लिए अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा, चाहे उनकी इनकम उस एग्जम्पशन लिमिट से कम क्यों ना हो। चलिए, वो कौन कौन से कैटेगरी ऑफ पर्सनस है वो हम अपना डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि आप हेडिंग से देख पा रहे होंगे, न्यू आईटीआर फाइलिंग रूल्स एज पर सीबीडीटी नोटिफिकेशन ऑन 21 अप्रैल 2022, इट इज़ मैंडेटरी फॉर सम कैटेगरी ऑफ पर्सन टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये हेडिंग में मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि इन कैटेगरी ऑफ पर्सनस के लिए अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो गया है। चलिए हम अब इसको समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें बात की गई है एक डिपॉजिटर के बारे में। जो एक डिपॉजिटर है, अगर वो अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपए से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिपॉजिट करता है, तो उस केस में ये जो डिपॉजिटर है उसको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड, अगर कोई बिजनेसमैन है और उस बिज़नेस के अंदर उसका जो सेल्स है या टर्नओवर ऑफ गुड्स है वो 60 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में उस बिजनेसमैन के लिए भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। सिमिलरली, वो बिजनेसमैन नहीं है, एक प्रोफेशनल है जो कि प्रोफेशनल सर्विस देता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, ये कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है जो कि प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हो। यदि उस प्रोफेशनल की जो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिसिप्ट्स हैं वो अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा क्रॉस हो जाती हैं, तो उसे भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरे में बताया है, यदि कोई पर्सन जिसका टीडीएस या टीसीएस कटता हो, डिडक्ट होता हो, और वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 25,000 से ज़्यादा का डिडक्शन होता हो, तो उसको भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। बट सीनियर सिटीज़न के केस में एक थोड़ी रियायत दी गई है। सीनियर सिटीज़न के केस में जो ये 25,000 रुपये की लिमिट है, इसको बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। मीन्स सीनियर सिटीज़न के केस में अगर 50,000 तक टीडीएस कटेगा, उससे ऊपर 50,000 से ज़्यादा टीडीएस कटेगा, तो उस केस में उनको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब लास्ट में मैंने आपको एक नोट दिया है जिसमें मैंने आपको ये बताया है, ये जो अबव पर्सन है उनको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, इवन उनकी जो इनकम है एग्जम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख रुपये और 3 लाख रुपये है, अगर उनसे भी कम होगी। अब मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि आपको वो क्या एग्जम्पशन लिमिट होती है जब आपको अपनी आईटीआर जो है फाइल करनी होती है, कंपलसरी फाइल करनी होती है। तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और आपको मालूम चल जाएगा कि किस लिमिट तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न करने की ज़रूरत, फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, और वो लिमिट क्रॉस होते ही आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है रिटर्न फाइल करना। बट अब वो जो लिमिट है वो अब एक एक्सेप्शन हो गया है इन 4-5 कैटेगरी के लिए, क्योंकि इनको तो अब हर सिचुएशन के अंदर ही रिटर्न फाइल करनी है, इवन उनकी इनकम जो है उस एग्जम्पशन लिमिट से कम क्यों ना हो। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको ये भी एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने ये जो न्यूज़ है, जो ये सीबीडीटी का नोटिफिकेशन है, इसका सोर्स क्या है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके देख लें तो आपको ये पूरा नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगा। So friends, I hope you like this video. If you like, please share and subscribe my channel and click on the bell icon button and press all so that you will get all the notifications of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.